हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश राय और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि गेट, जीपीएससी एंड एसएससी जेईई इन तीनों में से कौन सा एग्जाम आपके लिए बना हुआ है। ये क्वेश्चन ही क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इन तीनों एग्जाम्स में से उनके लिए और या उनके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपके लिए, और मैं आपको आज क्लियर एंड एकदम स्पष्ट आंसर दूंगा ताकि आप अपने करियर के लिए एक राइट डिसीजन ले पाए बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो बच्चों, अगर बात करें हम लोग गेट की, सबसे पहले गेट को लेते हैं। तो अगर गेट एग्जाम की बात करें ना, तो गेट एग्जाम आपको मेजरली 3 जगहों पे बहुत हाई अपॉर्चुनिटी देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गेट का एग्जाम लिखते हो और अगर आप गेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं बच्चों, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके लिए ओपन होता है दैट इज PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसरो हो गया, ठीक है, DRDO हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, BHEL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे लगभग 56 प्लस आपके PSUs हैं जो आपको डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं वाया गेट स्कोर। अच्छा, अब बात आती है सर गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूट करते हैं तो कुछ इंटरव्यू भी होते होंगे। डेफिनेटली इंटरव्यू भी होते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया गेट के थ्रू। दूसरा ऑप्शन गेट के थ्रू मिलता है आपको एमटेक या MS करने का ऑप्शन। अच्छा, एमटेक कहां से? इंडिया से। MS कहां से? इंडिया से एंड अब्रॉड से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका करियर एक अच्छा शेप ले, आप एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर पाएं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी थोड़ी सी ढंग की करनी पड़ेगी। वो पढ़ाई या वो रिसर्च आपका कहाँ पे डेफिनेटली होता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, IISc बेंगलुरु, जैसे हो गया IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, ठीक है, IIT मद्रास, IIT कानपुर। ये कौन से कॉलेजेस हैं? ये वो टॉप नॉच कॉलेज हैं जहां पे अगर आप अपना एमटेक करने चले गए तो डेफिनेटली 2 साल के बाद आप एक ऐसी कंपनी में अपने आप को पाओगे जहां पे सैलरी भी काफी हाई होगी और जहां सीखने को भी बहुत मिलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर MS के लिए क्या ऑप्शन है? तो MS के लिए भी इंडिया में कई IITs हैं, जैसे IIT मद्रास खुद MS का प्रोग्राम रन करता है। इवन बहुत सारे IITs MS का प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। अब बोलो सर अगर इंडिया से MS नहीं करना हो, फॉरेन से करना हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है? यस, NTU, NUS, सिंगापुर, जर्मनी के काफी कॉलेज हैं जो आपको गेट स्कोर के बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, क्या एमटेक MS की अपॉर्चुनिटी बनती है गेट के थ्रू? 101%। अब बात आती है थर्ड, रिसर्च एरिया, ठीक है। अभी गेट का ही डिवीजन चल रहा है। पहला मैंने आपको PSU बताया, दूसरा मैंने आपको बताया आपका हायर स्टडीज, और तीसरा मैं बता रहा हूं आपको रिसर्च का। रिसर्च का एरिया जब आता है ना, तो कई बार बच्चा बोलता है मुझे रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको रिसर्च नहीं करना देन PSU एंड आपके लिए हायर स्टडीज के ऑप्शन खुले हुए हैं। कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो रिसर्च फील्ड में आगे जाना है, जैसे CSIR हो गया, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, तो यहाँ पे आप रिसर्च करना जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? वाया गेट स्कोर। गेट स्कोर के थ्रू आप रिसर्च फेलोशिप में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है आपके लिए एक ऑप्शन। तो गेट आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। अच्छा, मैंने गेट के भी कुछ आपको चुनिंदा ऑप्शन बताए। PMRF इसमें से एक और ऑप्शन बनता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप इंक्यूबेटेड प्रोग्राम देखें, एग्जांपल IIT मद्रास का, IIT बॉम्बे का, IIT रुड़की का, हर IIT में अपने इंक्यूबेशन सेल हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा है कि भैया मुझे खुद का कोई बिजनेस डेवलप करना है या कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एथर के EVs जो हैं, ठीक है, वो भी इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट हैं, तो आप IITs के थ्रू भी वो काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोज की कि क्या इसके प्रोज हैं गेट एग्जाम के। तो देखो, गेट एग्जाम का प्रोज एक ही है, आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है, मल्टीपल ब्रांचेस देता है जहां पे आप अपने करियर को डाइवर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा पाथ लेके सक्सेसफुल स्टूडेंट या एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं आप, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, डिसएडवांटेज बोलना एक वर्ड गलत हो गया। मैं अगर बोलूं कि भैया इस एग्जाम में कोई क्यों नहीं दे उसके कारण, तो उसका एक कारण सिंपल सा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट गेट का पेपर लिखते हैं। अगर मैं सारी ब्रांचेस को अक्यूमुलेट कर दूं, ठीक है, तो लगभग 12 से 15 लाख कैंडिडेट इस पेपर को लिखता है। 12 से 15 लाख कैंडिडेट पेपर लिखता है, मतलब कंपटीशन हाई हो गया, पेपर कंपैरेटिवली टफर है। तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो या आप थोड़ा सा केपेबल हो कि आप मेहनत कर सकते हो, देन ये एग्जाम आपके लिए बना हुआ है और आपको डेफिनेटली गेट के लिए जाना चाहिए बच्चों। तो ये हो गई गेट के बारे में कहानी। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेवल पे बात करने GPSC की।
चलो बच्चों, अब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। और जब मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूड कर रहा हूं तो मैं इसी में GSSB, GPSSB और सारे के सारे जितने भी गुजरात में हमारे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, उन सबको इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करता हूं। SSC JEE मैंने अलग से रखा हुआ है सेपरेटली आप लोगों के लिए। चलो अब जब बात करते हैं GPSC की, तो GPSC एग्जाम है क्या एक्चुअली में? देखो, कोई बच्चा अगर गुजरात का है और उसको गुजरात में ही सरकारी नौकरी चाहिए, क्लास 1 ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्लास 2 ऑफिसर यानी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, क्लास 3 यानी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर या फिर वर्क असिस्टेंट, तो GPSC से अच्छा एग्जाम आपके लिए कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या सैलरी हाई है? ये सैलरी कंपैरेटिव टू बाकी जॉब्स, अगर प्राइवेट जॉब में आप कंपेयर करते हो तो उनसे तो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स में आपको मेडिकल लीव है, ठीक है, EL है, आपके ये बोल दो ऑप्शनल लीव्स हैं, ठीक है, आपका रेगुलर इंक्रीमेंट है, मतलब जॉब अप्रेजल है, ठीक है, पोस्ट अप्रेजल है, ठीक है, और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है GPSC। बट अगेन बात फिर वही आती है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं गुजरात के अंदर, आपको गुजरात से बाहर कहीं नहीं जाना, देन इससे बेस्ट जॉब आपके लिए हो नहीं सकती, इससे बेस्ट एग्जाम आपके लिए हो नहीं सकता। अब प्रोस की बात करें तो देखो, जिन बच्चों को भी गुजरात में रहना है उनके लिए GPSC से अच्छा एग्जाम हो नहीं सकता। देखो दूसरा, अगर सिलेबस की बात करूं तो कंपैरेटिव टू पेपर को अगर कंपेयर करते हैं गेट और GPSC को, तो गेट थोड़ा स्लाइटली ऑन अ हायर डिफिकल्ट साइड होता है, GPSC कंपैरेटिव टू गेट थोड़ा सा इजियर होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। इसका दूसरा प्रोस क्या हो सकता है भैया कि और क्या एडवांटेज है? तो देखो, देने वाले टोटल 25,000 कैंडिडेट ही हैं। ठीक है, 25,000 कैंडिडेट ही पेपर लिखता है। दूसरा, गर्ल्स के लिए यहाँ 33.33% रिजर्वेशन है, तो ये भी आपको फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो देखो चांसेस बहुत हाई हैं। कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लास 3 में है, पर क्लास 2 और क्लास 1 में अभी तक सेक्शनल कट ऑफ रखा नहीं है कि नॉन टेक और टेक में इतना इतना हिस्सा लेके आना है, तो चांसेस हाई है सिलेक्ट होने के। ठीक है, और आप अगर चाहो इस एग्जाम की ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। बात आती है इसके क्यों बच्चा पेपर अटेम्प्ट नहीं करे। भाई होता है ना, हर चीज तो अच्छी नहीं हो सकती ना हर एग्जाम के बारे में, कुछ उसके बारे में बुरी चीजें भी होंगी। अब इस एग्जाम के बारे में बुरा क्या है? तो आप हैं टेक्निकल स्टूडेंट्स बच्चों, आप सिविल के होंगे, मैकेनिकल होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रांचेस से अगर आप आते हैं तो आपने टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है बच्चों। पर जब मैं बात करता हूँ नॉन टेक की, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना है, तो इन सब चीजों को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर पड़ता है कि टेक्निकल तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, पर नॉन टेक भी साथ में कवर करना है। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो सब्जेक्ट पहुंच जाते हैं 22-23 सब्जेक्ट, और अगर 22-23 सब्जेक्ट पहुंच गए इसका मतलब क्या है? चांसेस यहाँ पे सिलेक्शन के घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा तो फिर सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे घटते हैं। ठीक है, तो लोड थोड़ा बढ़ता है, पर एग्जाम कंपैरेटिवली इजी है गेट के मुकाबले। तो आपको मैंने गेट के बारे में बताया, मैंने आपको GPSC के बारे में बताया। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की बच्चों। चलो अब बात करते हैं बच्चों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की, SSC JEE बड़ा फेमस एग्जाम है इंडिया में। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल पे तो इसकी खूब सारी वैकेंसी आती है, सिविल के लिए भी आती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आती है और मैकेनिकल के लिए भी आती है। तो सर गेट, GPSC देन SSC JEE, तो इस एग्जाम से हम क्या बनेंगे? तो इससे आप बनेंगे बच्चों जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर मतलब क्लास 3 जॉब हो गई आपकी। ठीक है, सैलरी बहुत हाई है इसकी भी। ठीक है, सैलरी बहुत हाई होती है इसकी, 52,000 रुपए से स्टार्ट होती है 52,000 से, और लगभग 2 लाख के आसपास पहुंचती है आपके रिटायरमेंट तक। 8वां वेतन आयोग लग जाएगा अभी। ठीक है, तो ये सैलरी भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। अच्छा, इसके बाद सर इससे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी और डिपार्टमेंट कौन कौन से? अरे बहुत सारे होते हैं, NTRO है, ठीक है, फरक्का बैराज है, ठीक है, फिर आपका CPWD है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, और वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, BRO में तो सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ गुजरात में सिर्फ जॉब नहीं मिलेगी आपको, आप ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि गुजरात में ही मिलने वाली है पोस्टिंग, भैया ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी, ठीक है, हमारा गुजरात से लेके कहाँ तक, असम, अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं पे भी जॉब मिल सकती है आपको। ठीक है, तो ये एक आपका यहाँ पे पॉइंट है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो गुजरात में ही रहना है, उनके लिए फिर SSC JEE एग्जाम नहीं बना है। ठीक है, फायदा इसका क्या है? एंट्री लेवल एग्जाम है,
ठीक है। बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके। अच्छा, कोई बच्चा बोलता है सर मान लो मैंने बीटेक किया है और बीटेक के बाद एसएससी जेईई का एग्जाम देता हूं या देती हूं, सिलेक्ट हो गई तो एमटेक का क्या? कुछ नहीं, जॉब करिए, बाद में हायर स्टडी के लिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद आप जॉब छोड़ नहीं रहे हैं, आपने जॉब से ब्रेक लिया है, फिर आप अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करिए, 2 साल का एमटेक, वापस से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोथ भी है एसएससी जेईई में, ठीक है, और वैकेंसी तो हर साल आ रही है, मतलब काम तो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर के पास, ठीक है। और सेंट्रल के जितने भी प्रोविजंस और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका बहुत खतरनाक है। अच्छा, नुकसान से पहले इसका एक और बेनिफिट देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है, मतलब बड़ा सिंपल एग्जाम होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तुरंत अगर आंसर आया तो टिक किया, आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल पेपर आता है, बड़ा सिंपल पेपर आता है। यहाँ पे स्पीड मैटर करता है, ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहाँ टाइम नहीं है, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब टाइम ही यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक। क्वेश्चन आसान है पर टाइम शॉर्ट है यहाँ पे, तो ये भी एक देखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्स क्या होंगे सर? मतलब इसका नुकसान क्या है इस पेपर का? तो देखो, जो बच्चा गुजरात में रह के गुजरात में जॉब करना चाहता है उसके लिए ये एग्जाम नहीं बना है। आप आइदर जीपीएससी को प्रेफर करिए, ठीक है, मेजरली आपको जीपीएससी को प्रेफर करना चाहिए, या आप गेट को प्रेफर करके, यहाँ भी आईओसीएल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया गेट, एसएससी जेईई एंड जीपीएससी के बारे में बात। अब इनमें से बेस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो बच्चों, अब बात आती है कि सर इन तीनों एग्जाम्स में से मेरे लिए अच्छा कौन सा है। तो देखो, कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना चाहते हैं, आप पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं, आप आईआईएससी से मास्टर्स करना चाहते हैं, आप आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं, या आपका सपना है कि भैया रिसर्च में आगे जाना है, देन गेट इज योर एग्जाम। अगर आप चाहते हैं गुजरात में ही रह के मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, देन जीपीएससी इज योर एग्जाम, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी आ रही है अब तो, ठीक है। अगर आपका नहीं भैया मुझे तो सेंट्रल लेवल पे मैं इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे ना इंडिया लेवल पे कहीं भी पोस्टिंग चलेगी और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करना है, देन एसएससी जेईई इज योर एग्जाम। तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, एग्जाम टफ या इजी नहीं होता, आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है उसके लिए। आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहां पे। गोल क्लियर होगा ना तो उसके हिसाब से आप अपना टारगेट तो डिसाइड कर ही लोगे। मान लो आपका गोल क्लियर है कि भाई मुझे अपने स्टेट का गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, देन आप जीपीएससी जाओगे। अगर आपका है कि भैया मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, देन एसएससी जेईई इज योर एग्जाम। अगर भैया मुझे पीएसयू में या हायर स्टडीज के लिए जाना है, देन मेरे लिए कौन सा एग्जाम है? मेरे लिए गेट एग्जाम है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। आइए, तो देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई कौन सा एग्जाम अच्छा है, देखो सारे एग्जाम्स अच्छे हैं, जीपीएससी भी अच्छा है, गेट भी अच्छा है, एसएससी जेईई भी अच्छा है। अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास एक अच्छा डेडिकेशन है, ठीक है, तो आपका सक्सेस तो पक्का ही है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो करना क्या है, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, बेल बटन को करो हिट, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। इसी तरह के और आपको करियर गाइडेंस के वीडियोस में लाता रहूंगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में भी डालो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एक अच्छा एग्जाम सिलेक्ट करिए, कम से कम एक एग्जाम तो सिलेक्ट करो और उसकी तैयारी डेडिकेशन के साथ करो। देखो, आज तक किसी भी अगर आपने बंदे से बात की हो जो बच्चा सिलेक्ट हुआ हो, तो उसने एक चीज कॉमन होगी, क्या? कंटिन्यूअस उस गोल की तरफ मेहनत करते रहना, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअस एक गोल की तरफ मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे। भैया एक पत्थर पे भी अगर रस्सी को बार बार घिसा जाता है ना, तो रस्सी नहीं टूटती, पत्थर पे निशान आ जाता है, ठीक है। तो यही आपको करना है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है, उसके हिसाब से एग्जाम चुनना है, एंड देन उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।